जिसका पति अब सारे बंधन उससे तोड़ना चाहता है, आए दिन उस पर जुल्म करता है और इसमें लड़के का परिवार भी उसका साथ दे रहा है। दलित समाज की इस महिला का आरोप है कि पुलिस महिला शाखा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ ससुर उसे और उसके घर वालों को धमका रहे हैं। मैं तो विश्वास के साथ आई थी कि मेरे पति मुझे रखेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप अगर मम्मी पापा नहीं रखेंगे तो मैं रखूंगा, पर अब वो पता नहीं क्यों बदल गए। अब उनके मन में ऐसा आ गया है शायद कि मम्मी पापा के साथ रहूं और दूसरी शादी करूं। पुष्पा को ये आंसू उसी ने दिए हैं जो कभी उसकी एक मुस्कुराहट पर निसार हो जाता था। मंदसौर जनता कॉलोनी की शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षिका पुष्पा ने वहीं रहने वाले मुकेश से साल 2011 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी आर्य समाज मंदिर में घरवालों की मर्जी के बगैर हुई, इसलिए दोनों अलग अलग किराए पर रहने लगे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद मुकेश का प्यार काफूर हो गया। पुलिस में सब इंस्पेक्टर पिता के दबाव में वो पुष्पा पर जुल्म करने लगा, उसे दलित समाज का ताना देने लगा। बीच बीच में मेरे सास ससुर द्वारा बार बार इनको घर बुला लिया जाता है और अगर मैं इनको रोकती हूँ तो मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करते और अब जाति के लिए भी धीरे धीरे बोलने लगे। इनके मम्मी पापा से जाके शिकायत भी की मैंने कि इस तरह का व्यवहार कर रहे, तो उनका कहना है कि तूने काहे को शादी करी इससे, अब तू भुगत, ये तो हमारा लड़का है तो हमारे साथ ही रहेगा। पुष्पा को उसके घर वालों ने भी छोड़ रखा था, लेकिन आरोप है कि मुकेश के पिता सब इंस्पेक्टर मोहनलाल चौधरी उन्हें भी धमका रहे हैं और पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही। क्योंकि पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस में हमारे बाल बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जो जिस प्रकार की धमकियां मेरे को घर पे आकर के भी बोल के गए थे वो कि उनके पिताजी। सहारा समय ने पुष्पा की व्यथा पुलिस अधीक्षक को बताई, तब मामला पुलिस परामर्श केंद्र को सौंपा गया। दोनों ही पक्षों को समझाइश के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बारे में आरोपी मुकेश मीडिया से कतराता रहा। अरे पापा, अरे भाई एक मिनट बात तो कर ले। तो शादी करने का इतना सोच लग रहा था। वहीं उसके पिता मोहनलाल भी पहले जवाब देने को तैयार नहीं हुए, फिर खुद को मामले से अलग बताने लगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे पारिवारिक मामले में आपने बोले वरिष्ठ अधिकारी पास तुमसे निवेदन कर लूंगा। देखिए, लड़की का सीधा आरोप है कि उसने शादी करी है, आपके लड़के से लव मैरिज किया है। मेरा बालक उससे कुछ आपको जवाबदार, मेरे को आपत्ति है, तुमने आरोप आपको लगा, मेरे को आपत्ति नहीं है। आप मेरे बालक को फिर आप इसको घर क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों बुलाए? आपके ऊपर आरोप क्यों लगाए? दोनों वाले के स्वतंत्र रहो ना, खूब आराम से रहो, मैं क्यों रोक रहा हूँ? कह सकते हैं भारत के नागरिक है। लेकिन ज्यादा कुरेदा तो हकीकत जबान पर आ गई। मैंने नहीं कहा ये इसको रहने के लक्षण के ढंग से नस काट लेगी, फांसी लगाने के ढंग से नहीं, क्योंकि इसकी बीवी में लक्षण है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं पुलिस बुलाऊंगा, नियम से जाता हूं, मैं क्यों इसका घर बुलाऊं? इसमें रहने के लक्षण नहीं है। फिलहाल मामला एसपी के सामने है, जो जल्द ही विवाद सुलझाने की बात कर रहे हैं। परामर्श में मुझे विश्वास है कि उसका जो भी ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल हो जाएगा और यदि उसके पश्चात भी उसकी परेशानियां, उसकी दिक्कतें दूर नहीं होती हैं तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी प्रकरण में की जाना होगी तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है। पुष्पा भी ये समझती होगी, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और खासकर उस प्रेमी को सबक सिखाना जरूरी है जिसके वादे वक्त के साथ काफी हो जाते हैं। नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। एक और छोटा सा ब्रेक यहां पर हमें लेना